गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। ओके, और बेटा जो आपका फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का मैंने करवा दिया था, और जो इकोनॉमिक्स का सिविक्स का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसका आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हरजिंदर मैम ने शुरू करवाया था। ओके, और इसे फिनिश मैं करूँगा, समझ रहे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। और आपने उसमें क्या किया, एक दो केसेस के बारे में बात की, एक बेल्जियम का केस है, एक श्रीलंका का केस है। उसमें क्या है, कैसे मेजोरिटी कैसे मिनोरिटी, उनमें क्या कन्फ्लिक्ट होती है, वो सारा आपने पढ़ लिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो आई एम रेडी फॉर टीच यू वंस अगेन। ओके, अगर हुई दिक्कत तो मुझे बता देना। अकोमोडेशन इन बेल्जियम हमारा टॉपिक आगे है, आपको पेज नंबर 7 से पढ़ाना। मुझे जहां से मैडम ने बताया था खलील डेलमक केस, ये एक ऐसा केस है कि जिसमें एक बच्चा है, एक मिस आदमी है कोई, वो अपने अंकल की स्टोरी बताता है कि, और बताता है कि वैसे, और जो एक क्या देश का नाम था यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी भूल गया मुझे, यहाँ पर अभी भी मैंने पढ़ा था। ओके, लेबनान की सिटी की बात कर रहा है कि कैसे वहां पर ना एक जो कम्युनिटी के बीच में, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि वहां पर हुआ क्या था असल में। ये बेटा मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, हमारा टॉपिक मेन कोई और है। इन द सिटी ऑफ द बेरत सिटी कैपिटल सिटी है लेबनान की। देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड खलील, वहां पर एक आदमी खलील रहता था। हिज पेरेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज। हिज फादर वाज आल्सो क्रिश्चियन, उसके पिता, उसकी जो मदर थी वो किसी और धर्म से थी, उसके फादर किसी और धर्म से थे। ओके, डिफरेंट कम्युनिटीज के थे। ओके, हिज फादर वाज ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर वाज ए सुन्नी मुसलमान। मुसलमानों की भी बेटा आगे टाइप्स होती हैं, सुन्नी, शिया, ऐसे मुसलमान होते हैं। ओके, जैसे क्रिश्चियनों में भी होते हैं ऑर्थोडॉक्स, ये क्रिश्चियन भी होते हैं, एक और होते हैं, मैंने 1-2-3 पढ़े हैं ऐसे, क्रिश्चियनों के भी पढ़े हैं, मुसलमानों के भी पढ़े हैं, ऐसे सिखों में भी है, दाल खालसाई, बंदे खालसाई। ओके, दमदम टकसाल वाले सिख। ओके, ऐसे बेटा सभी जगह पर होते हैं। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, धर्म का मैटर है, मैं नहीं बहुत ज्यादा बात करूंगा। और उनके जो पेरेंट्स थे वो ऐसे थे, मदर किसी और कम्युनिटी से थी, फादर किसी और कम्युनिटी में से था। दिस वाज नॉट कॉमन इन दिस मॉडर्न, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, कि ऐसी सिटी में जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी, people from various community that lived in Lebanon come to live in its capital बेरत जो लेबनान की कैपिटल थी, वहां पर ऐसे बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे लोग रहते थे। ओके, people from the various community that lived in Lebanon, okay, they lived together in intermingle means मिलकर कोई काम करना, मिलाया जाता है। ओके, उनको मिलाया जाता है कि कितनी कम्युनिटीज को मिलाकर वो बनी है। जस्ट फॉर ए बॉर्डर सिविल वॉर, वहां पर एक ना सिविल वॉर होती है, वहां पर क्या होता है, सिविल वॉर होती है, और जिससे ये स्टोरी बनी है। और वहां पर जो खलील था ना, उसके अंकल की वो उस वॉर में मृत्यु हो जाती है। उस वॉर में क्या हो जाती है, मृत्यु। मींस कहीं ना कहीं जब देखिए तो हमारा इस चैप्टर के साथ, हमारे टॉपिक के साथ इसका क्या लेना देना है, बस यही है कि अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग विचार होते हैं, उनमें किसी भी बात को लेकर बहस हो सकती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ओके, इसीलिए क्या है कि मान लीजिए ये नहीं है कि मान लीजिए किसी कम्युनिटी के 2 लोग हैं, दूसरी तरफ एक कम्युनिटी के 8 लोग हैं, टोटल हो गया 10, और जो सारी की सारी पावर है 2 लोगों, जो कम्युनिटी 2 लोगों की है वहां पर। ये भी हो सकता कि ये ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि जो 8 लोग हैं वही सारे के सारे काम वो करें। तो इन 2 की मैं एग्जांपल के लिए 2 कह रहा हूं, 2 तो कहीं पर भी नहीं होंगे, और प्रॉब्लम आएगी अगर ऐसा होता है तो। मान लीजिए अगर मेजॉरिटी की बात करें, और कुछ ना कुछ इनके पास भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनके पास भी होना चाहिए राइट्स, और इनके पास पावर होनी चाहिए, तो पावर शेयरिंग की बात हो रही है ना, इसीलिए तो काम चलेगा। मैं फिर भी पढ़ देता हूं आगे। एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर द लेबनान लीडर कम टुगेदर। अब लेबनान के ऐसा जब युद्ध होता है, लेबनान के जो लीडर है वो आगे आते हैं एंड एग्री टू सम बेसिक रूल। ओके, वो सब बेसिक रूल बनाने के लिए रेडी हो जाता है फॉर पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग पावर देती है। ओके, एज पर दीज रूल्स द country's president must belong to the Maronite, M-A-R-O
मैरो NLT नाइट, ये एक कम्युनिटी थी इस, और जो प्रेसिडेंट होगा ना देश का लेबनान का, वो कहाँ किस कम्युनिटी का होगा, मैरो नाइट का होगा। ऐसे उनका सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, ये कैथोलिक क्रिश्चियन में से था। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुसलमान, प्राइम मिनिस्टर कौन सा होना चाहिए, सुन्नी मुसलमान। द पोस्ट ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के लिए, ओके। और जो स्पीकर था वो शिया मुसलमान। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते बेटा मैं आपको आगे नहीं बताऊंगा। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बाइट bitter. He is popular man with political ambition, but under the present system, the top position is out of his reach. जो सारी पोस्टें थी वो अच्छी पोस्टें थी, उसकी रीच से ऊपर थी। He does not practice either his father or his mother's religion and does not wish to become known by either. वो नहीं चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स के नाम पर वो अपना कोई पहचान बनाए। ओके, ऐसी ही बेटा स्टोरी एक बार पढ़ लेना खलील डेल्मा की। हमारा मेन टॉपिक कोई आज हो रहा है, ओके, देख लेना। अगर फिर भी इस स्टोरी में कोई दिक्कत आए स्टोरी पढ़ लेना बेटा। मैं आपको बता दूं अगर किसी बच्चे ने स्टोरी नहीं सुनी है ना ये तो दिक्कत आएगी। और एक बात और, जब भी आप वीडियो सुनते हो ना बेटा, क्या किया करो, एटलीस्ट एयरप्लेन जरूर यूज किया करो, ओके, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो बेटा दिक्कत तो आएगी। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, आगे वाला टॉपिक है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। It's a very very important topic. Form of power sharing, और इसे और भी नाम दिया जाता है types of power sharing, form of power sharing, type of power sharing. Okay, अब देखिए, अब पहली जो फॉर्म है ना उसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ओके। और इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल मैथ में आपने पढ़ा था बेटा, स्पेलिंग हो गया तो आप देख लेना, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब देखिए ये इसमें क्या है, ये आपने पढ़ा बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें, ओके। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीन हमने पढ़े थे 8th क्लास में हमने पढ़े थे जुडिशियरी सिस्टम में, ओके। जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था उसमें क्या था, एक था लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाला, दूसरा था एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करने वाला, तीसरा था जुडिशियरी। और वो तीनों की जो पावर शेयरिंग होती है वो किस फॉर्म में होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। एक दूसरे के काम में कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। दे ऑल हैव द पावर, दे ऑल ग्रुप हैव द पावर, ओके। यहां पर लिखा हुआ है पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन। ये तीन ऑर्गन हमने पढ़े थे ना, कौन से तीन ऑर्गन थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन की बात कर रहे हैं। यहां पर कितने ऑर्गन की इस पावर शेयरिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। शायद आपके बुक पर अवेलेबल नहीं होगा हॉरिजॉन्टल, मैथ वाला हॉरिजॉन्टल लिख लेना, मुझे नहीं पता स्पेलिंग एग्जैक्ट इसकी क्या है, देख लेना, ओके। सच एज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेट अस कॉल द ओके, और लेट अस कॉल हॉरिजॉन्टल, ओके। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिकॉज़ इट्स अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर। अब सबके पास डिफरेंट पावर है, लेकिन उनके लेवल लगभग एक सेम है, लेकिन दे हैव द डिफरेंट पावर, बट दे हैव द डिफरेंट पावर्स। ये बेटा देख लेना, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया हॉरिजॉन्टल पावर। सेकंड आपका रहता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल टाइप्स ऑफ। एक टाइप होगी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ये डिफरेंट लेवल्स पावर शेयरिंग ऑफ डिफरेंट लेवल, पावर शेयरिंग ऑफ डिफरेंट लेवल। अब ये बड़ा इजी है, आपने ये भी सुना था कि हमारे देश में क्या है, कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लोकल गवर्नमेंट के पास है। तीन लेवल हो गए, स्टेट, सेंटर एंड लोकल। ऊपर से चलते हैं सेंटर, स्टेट एंड लोकल, नीचे से चलते हैं लोकल,
स्टेट एंड सेंटर, इनके सबके पास अपनी अपनी अलग अलग पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, हमारे संविधान में ये चीज लिखी है, हम अपनी ओर से नहीं बता रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। दे हैव द डिफरेंट पावर्स, okay, they have the different, state government has a different power, central government has a different power, and local government has a different power. Each government has a different power, okay, each government is called a different level also, okay, ये सारे जो levels में powers divide है, जैसे हम कहते हैं कि अभी मान लीजिए, अभी आपने पोस्ट सुनी होगी जो फार्मर टेस्ट चल रहा है, उसमें आपने एक चीज सुनी होगी, हम कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने एग्रीकल्चर पे कैसे एक्ट बना लिया, वो जो 3 लेवल की बात हो रही है ना, उनकी बात आप कर रहे हो, किस, आप कौन सी पावर के जरिए बोल रहे हो, आपके पास कौन सा राइट है जिसके जरिए बोल रहे हो, आप उसके जरिए बोल रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे भारतीय संविधान ने हमें पावर दी है कि हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगी, हमारे देश की जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो इन सब्जेक्ट पर लॉ बनाएगी, उस पावर पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जोर पर, दम पर हम ये बीजेपी सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसके जरिए हम विरोध कर रहे हैं। ओके, ये देखना है, आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट फिर भी पढ़ देता हूं, उसमें क्या लिखा है, पावर शेयरिंग कैन बी, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट a different level, general government for the entire country and the government at the provincial or regional level, such as the government for the entire countries, जो पूरे देश के लिए गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में वैसे सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए होती है, द गवर्नमेंट at the provincial or regional level are called the different names. Okay, in India we call them state government. इंडिया में हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट सिस्टम इज नॉट फॉर, ये अगर बात करें जो सिस्टम हमारा ना सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ये जरूरी नहीं कि सारे देशों में, अलग अलग देशों का अपना अपना सिस्टम है। ओके, ये जरूरी नहीं कि सारे देशों में ऐसा सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। आगे पावर may also be shared among the different social groups. आगे थर्ड पॉइंट है different social groups. जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है इसे आप सुन लेना एक बार ध्यान से। Power may also be shared among the different social group such as the religious and linguistic group. अब देखिए, ग्रुप उन्होंने 2 बता दिए, एक भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। 2 ग्रुप के पास पावर रहती है। ओके, ये भी डिवाइड की जाती है पावर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर। देखते हैं कैसे। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, ओके, इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम में आपने पढ़ा होगा, ओके, वहां पर डिफरेंट ग्रुप के पास डिफरेंट पावर थी। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगल एग्रीमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उनको भी मींस आप कह सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, हमारे देश में नहीं है, वो बेल्जियम की बात कर रहे हैं, बहुत सारी और कंट्री में ये डिवीजन रहती है, सोशल ग्रुप की डिवीजन। हमारे इंडिया में ऐसा आई थिंक नहीं है। ओके, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा क्लू मिले, ऐसी नॉलेज मिले, तो प्लीज यू कैन टॉक विद मी, ओके, एंड यू कैन इन्फॉर्म मी। ओके, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे जो सोशल ग्रुप है, कास्ट डिवीजन है, लीगल डिवीजन है, उसको साइड में कर दिया है। ओके, आगे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी आल्सो seen in the political parties, pressure group, okay, and movement, control influence those in power। वो लोग जो पावर में है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके पास ज्यादा पावर होती है। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस contender for power in the contemporary democracies this takes the form of competition among the different party। अब उसकी वजह से क्या हुआ है, अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, अलग अलग पार्टीज के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, ओके, पावर के लिए। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप।
Sometimes this kind of sharing can be directed when two or more parties form an alliance to contest election. अब मान लीजिए दो और दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर कोई इलेक्शन कर देती हैं, तो ऐसे केसेस भी सामने आ जाते हैं. ओके, वो समझौते के जरिए इलेक्शन लड़ देती हैं. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट. कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में आपने सुना, मुझे बताने की जरूरत नहीं. एंड दस द शेयर पावर इन द डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री. क्या इनका प्रभाव रहता है बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का, इंडस्ट्री? बिल्कुल रहता है. अंबानी, अडानी, उनका कैसा प्रभाव है, क्या नाम चल रहा है, क्या उनका कितने जो फैसले लिए जाते हैं, हम कहते हैं कि उन्होंने लिए हैं. वो ऐसे इसीलिए कह सकते हैं कि उनका जो है प्रभाव है. आइदर थ्रू द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कम्युनिटी और ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. बिल्कुल, चाहे तो वो डायरेक्ट कम्युनिटी के जरिए, चाहे वो अपना प्रभाव डाल दें जो फैसले लिए जाते हैं. बिल्कुल, जैसे एग्रीकल्चर पर जो फैसला लिया गया है, हम मानते हैं कि वो अंबानी अडानी के कहने पर लिया गया, ऐसा रहता है. इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट. बेटा इसके साथ ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. ओके बेटा, फिर भी अगर किसी को इस चैप्टर के बारे में, ये अब जो हमने टॉपिक आज किया है पावर, फॉर्म्स ऑफ पावर और टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़े अच्छे से कर लेना है. अगर फिर भी जो लास्ट टॉपिक आपको मैम ने करवाया, अगर कोई किसी स्टूडेंट को उसमें दिक्कत हो तो यू कैन टॉक विद मी. ओके, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू. ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे.